ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा सिंह जी, रेडियो इंडिया के प्रोग्राम खबरसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह गौरव जी, इस हफ्ते के पहले दिन हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम के न्यूज हेडलाइन से। न्यूज हेडलाइन में सबसे पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टा फ्रीलैंड ने इन्फ्लेशन और स्लो इकोनॉमी के बारे में एक स्टेटमेंट दी है। जो ग्लोबल डाउनटर्न है इकोनॉमी, उस बारे में स्टेटमेंट दी है। इस बारे में हम थोड़ा कुछ बातचीत करेंगे गौरव जी। और वैंकूवर की पुलिस, एक्चुअली डेल्टा की पुलिस का कहना है कि एक आदमी जिनको कुछ ही दिन हुए जेल से छोड़ा गया था, फिर से एक बार पकड़ा गया है कुछ चोरी करते हुए, वैंडलिज्म करते हुए डेल्टा इलाके में। गौरव जी, इस बारे में बातचीत करेंगे। और कल इतवार को ब्रिटिश कोलंबिया लायंस फुटबॉल टीम की शानदार विजय हुई सेमीफाइनल्स में, CFL के सेमीफाइनल्स में। गौरव जी, ग्रे कप के लिए इस बारे में बातचीत करेंगे। साथ साथ में और खबरों में ये बतलाया गया है कि जो मौसम है अभी भी यहाँ पर अभी भी रेन की फोरकास्ट है गौरव जी, आज और कल भी रहेगी। और पिछले वीकेंड के तो जैसे कि आपको मालूम है कई इलाकों में रेन हो रही थी, स्टॉर्म भी आई है कई इलाकों में। अभी भी गौरव जी पावर नहीं है मेट्रो वैंकूवर के आसपास इलाकों में, कुछ इलाकों में अभी भी पावर नहीं। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर्स और नर्सेस ने एक बार फिर से ये मांग की है कि सरकार हेल्थ केयर के बारे में और ध्यान दे, और जो उनकी टूट रही इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, इक्विपमेंट है जो पुराने हो गए, उसके ऊपर वे ध्यान दें। सरी के क्राइम स्टॉपर्स ने अपने मोस्ट वांटेड लिस्ट को रिलीज किया है, अगर समय रहा इस बारे में हम बातचीत करेंगे गौरव जी। लूना इक्लिप्स होने जा रहा है पहले बार 3 साल में, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। कल यानी कि ट्यूसडे को लूना इक्लिप्स है, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि कई टीनेजर्स कैनबिस या marijuana को इस्तेमाल करने लगते हैं क्योंकि उनकी जो मानसिक पेन है, मानसिक दर्द है, उसको कम करने के लिए वे marijuana इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गौरव जी, और भी कई रास्ते हैं मानसिक हालत को सुधारने के लिए। इस बारे में अगर समय रहा हम बातचीत करेंगे। सरी के एक महिला लवप्रीत बरार को एक स्पेशल अवार्ड मिला है कम्युनिटी सेफ्टी अचीवमेंट्स के लिए। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। कई सौ लोगों ने वैंकूवर, डाउनटाउन वैंकूवर में प्रोटेस्ट मार्च की और ये मांग की हाउसिंग फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए घर होना चाहिए। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि इसके लिए पैसे कौन देंगे। गौरव जी, यूनाइटेड स्टेट्स के साइबर चीफ का कहना है कि जो कल यानी कि मंगलवार को अमेरिका में मिड टर्म्स इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें कोई बाहर से कोई देश, चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, शायद उतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा। और उनका ख्याल है कि इलेक्शन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेफ है गौरव जी, और एट रिस्क नहीं है। 2000 से भी ज्यादा गो ट्रांजिट कर्मचारी आज से टोरंटो इलाके में हड़ताल करने जा रहे हैं। और जब हम इस बारे में बातचीत करेंगे गौरव जी, तो कई जो यूनियंस हैं ओंटारियो में, वे एक साथ हड़ताल करने की धमकी दे रहे हैं। वेस्टजेट एयरलाइंस का कहना है कि जो उनकी सिस्टम वाइड आउटेज थी वो फिक्स हो गई है। लेकिन गौरव जी, ऐसा विश्वास किया जाता है कि आने वाले दिनों में वेस्टजेट की जो सिस्टम है उसमें कुछ डिसरप्शंस तो रहेगी। एक जाने माने सिंगर रैपर एरन कार्टर की देहांत केवल 34 इयर्स की एज में हो गई। वे कैलिफोर्निया में अपने घर पे थे और वहां पर ही उनकी लाश मिली। साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी ने ब्रिटिश कोलंबिया के जो की हिस्ट्री है, इतिहास है बिया के बारे में गौरव जी, उसको उन्होंने आर्काइव किया है। समेरा उस बारे में बातचीत करेंगे। यूबीसी के कुछ विद्यार्थी ये प्रपोज कर रहे हैं कि क्लाइमेट एक्शन आइडियाज जो है वो सिटी ऑफ वैंकूवर के अपने अपने आइडियाज प्रपोज कर रहे हैं।
आर्टिक जी। से जो आउटफ्लो है गौरव जी, उससे ये वार्निंग दे दी जा रही है कि आर्टिक से आने वाले हवा के कारण ब्रिटिश कोलंबिया के नॉर्थ सेंट्रल कोस्ट और इनलैंड इलाकों में ठंड रहेगी। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि पिछले हफ्ते वैंकूवर में जितने भी घर बिके हैं उनमें से केवल 1% घरों की जो दाम थी उस दाम से ऊपर, जो दाम मांगा जा रहा था उस दाम से ऊपर गौरव जी वो घर बिके हैं। इस बारे में बातचीत करेंगे। रशिया के प्रधान ने हिंदुस्तानियों की बहुत ही सराहना की है, ये कहते हुए कि वे बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही कमासुत है। अगर समय रहा इस बारे में भी बातचीत करेंगे। एक ड्राइवर जो ब्रैम्पटन ओंटारियो में 160 किलोमीटर पे हवा पे अपने गाड़ी चला रहा था और जिससे एक एक्सीडेंट हुई और 3 लोग मारे गए, 2 फैमिली बर्बाद हो गए। उनको केवल 6 साल की जेल की सजा मिली है गौरव जी। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और गौरव जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, वो ये है कि एक सर्वे में ये दिखाया गया है कि कैनेडियंस होमलेसनेस जो प्रोग्राम है, प्रॉब्लम है, माफ करना, उससे बिल्कुल थक गए। और कई कैनेडियंस अपने सरकारों को ब्लेम करें कि ये सरकार के कारण है, कि ये सरकार की दोष है कि ये जो होमलेस प्रॉब्लम है वो और भी खराब हो गई है गौरव जी। जी। उमिंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की। वहां पर एक मिड टर्म इलेक्शन होने जा रही है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। कुछ ऐसी बातें भी हुई कि उस इलेक्शन को हाईजैक किया जा सकता है, उसको एनक्रोच किया जा सकता है। तो उसके साइबर चीफ ने इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है, वो क्या कह रहा है? गौरव जी, वो कह रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि उनकी वोटिंग मशीन्स है, वो सब सेफ है, सिक्योरिटी सिक्योर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी गौरव जी, वो ये कह रहे हैं। और माफ करना गौरव जी, और वो ये भी कह रहे हैं कि लोगों को निश्चिंत होकर जाकर वोट देना चाहिए। लेकिन गौरव जी, ये तो फिया है, ये भय है कि शायद बाहर से, चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, वहां से लोग इंटरफियर कर रहे सकते हैं इलेक्शन में। वे शायद वोटिंग मशीन्स को हाईजैक कर सकते हैं या उनको साइबर इंटरनेट से कंट्रोल कर सकते हैं गौरव जी। और वैसे भी फिजिकली कई लोग अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहा वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि एरिजोना स्टेट में जहां कहीं पर बैलेट, रिमोट या एडवांस बैलेट डालने की बॉक्सेस हैं, उनके कुछ ही आसपास में मिलिशिया लोग खड़े हैं, बंदूक लेकर खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि कौन लोग वोट कर रहे हैं। और गौरव जी, कुछ वोटिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने कोर्ट से मांग की थी कि इन लोगों को हुक्म दिया जाए कि वे वोटिंग जो ड्रॉप ऑफ बॉक्सेस है उनसे वे दूर रहे या वहां पर वो इकट्ठा नहीं हो। लेकिन पुलिस, माफ करना, लेकिन कोर्ट का कहना है कि नहीं, ये उनका हक है। अगर वे बंदूक लेकर आसपास वहां खड़ा होना चाहते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कौन आकर वोट कर रहे हैं, तो ये उनका हक है गौरव जी। और अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टर है गौरव जी, उसका कहना है कि कोई ऐसी सबूत नहीं, कोई ऐसी एविडेंस नहीं कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्टोरल सिस्टम में, वो एट रिस्क है या कोई प्रॉब्लम्स है उसमें या कोई हाईजैक कर सकता है कल के इलेक्शन से पहले। लेकिन टूवी में जो नेशनल साइबर डायरेक्टर है जॉन क्रिस्टोफर इंग्लिश, उन्होंने कहा कि कोई एविडेंस ना तो उनके सामने है, ना किसी और एजेंसी के सामने है कि यूनाइटेड स्टेट्स की इलेक्शन इसको कहते हैं गौरव जी, जो होने जा रही है कल मंगलवार को, उसमें कोई और देश इंटरफियर कर सकता है या कोई और यहाँ पर कोई दखल अंदाजी कर सकता है। इसमें गौरव जी, उनका कहना है कि कोई ऐसा उनके पास रिपोर्ट नहीं है कि जिससे कि हम ये फ्री और फेयर इलेक्शन के बारे में हम डाउट कर सकते हैं गौरव जी। टू दिस पॉइंट वी हैव नॉट सीन एनी रीजन टू बिलीव दैट द टेक्निकल आर्किटेक्चर इज एट रिस्क इन दिस इलेक्शन, इंग्लिश ने एक स्टेटमेंट में कहा गौरव जी। दैट इसका मतलब ये नहीं कि जो कल वोट होने जा रहा है गौरव जी और उसके बाद क्या होगा उससे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। वहां पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी, कई लोग, ज्यादातर जैसे डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स है, उनका ये कहना है कि इस इलेक्शन में भी कुछ दखल अंदाजी होगी। उनका कहना है कि जो लोग गैर कानूनी से अमेरिका में रहे हैं, जो सिटीजन नहीं है, जो गैर कानूनी से आकर वहां पे छिपे हुए हैं, रेफ्यूजीज है, उनका हक नहीं है वोट करने के लिए, वो भी वोट करेंगे। इसीलिए वे बैलेट बॉक्सेस के आसपास खड़े रहते हैं, देखते हैं कि कौन लोग आकर वहां पर बैलेट गिराते हैं गुरु जी।
जी, उमेंद्रा जी, कनाडा की बात करते हैं। पूरा संसार यही बात कर रहा है कि रिसेशन आने वाला है, कनाडा भी यही कह रहा है, लेकिन अभी जो हमारे वित्त मंत्री ने फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई, तो अब वो इसको डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। हाँ जी, उनका कहना है, यानी कि क्रिस्टा फ्रीलैंड जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उनका कहना है कि स्लैश एंड बर्न इकोनॉमिक्स आंसर नहीं है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसके लिए। उसका ये कहना है गौरव जी, कि कनाडा भी स्लैश और बर्न इकोनॉमिक्स नहीं अपनाएगी, जबकि सारा दुनिया इकोनॉमिक डाउनटर्न के इंतजार कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टा फ्रीलैंड ने कहा। उनका ये टिप्पणी उस समय आया जब उन्होंने एक फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट गौरव जी पिछले थर्सडे को उन्होंने टेबल किया, जिसमें उन्होंने ये चेतावनी दी है कि कनाडा के सामने सिग्निफिकेंटली वीकर ग्रोथ रहेगा, यानी कि कनाडा की इकोनॉमी जो है बहुत ही कमजोर रहेगी। उन्होंने ये खुद माना है, और उनका ये कहना है कि ये जो इन्फ्लेशन है, उनके सामने आने वाले महीनों में भी ये इन्फ्लेशन रहेगा, और उसी के कारण कनाडा की इकोनॉमी बहुत ही कमजोर रहेगी। और उन्होंने ये धमकी दी कि लोग बच के रहे, और उनका कहना है कि कनाडा की नहीं, सारे दुनिया की जो इकोनॉमी है वो कमजोर है। और फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट जो उन्होंने पिछले थर्सडे को दी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि कुछ $30 बिलियन वे नए स्पेंडिंग मेजर्स में खर्च करने जा रही है आने वाले 6 सालों में। और फ्रीलैंड ने कहा कि ये जो उनकी अप्रोच है उसको वे डिफेंड कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वी सॉ अ कपल ऑफ वीक्स अगो व्हाट हैपेंस व्हेन अ हार्ड राइट गवर्नमेंट decides that the solution to challenging global economy is just to slash and burn. Freeland ne kaha. That's what we saw with former Prime Minister Liz Truss in UK, and the outcome wasn't pretty. The Bank of England warned this week that the UK is headed for its longest recession since records began. उनका कहना है कि जो हाल इंग्लैंड में हुआ, और जिस तरह से लिज ट्रस को वहां से जबरदस्ती उनके प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से हटाया गया, क्योंकि उनके राइट विंग पॉलिसीज से, इकोनॉमिक पॉलिसी से लोग खुश नहीं थे। उनका कहना है इसी तरह वे नहीं चाहते कि कनाडा में भी लोग अपसेट हो जाएं अगर वे बहुत ही सख्त पॉलिसीज यहाँ पर अपनाएं गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, बात करते हैं ओंटारियो की। हम सबको पता है सीयूपीई के 55,000 के ऊपर एम्प्लॉइज हड़ताल पर हैं, तो उनका साथ देने के लिए अभी और यूनियंस आ रही हैं डगफोर्ड सरकार के खिलाफ, वो डंका बजाकर रहेंगे। गौरव जी, जो ओंटेरियो में जो यूनियंस हैं, वे अपना पावर दिखाना चाहते हैं, अपनी वे दिखाना चाहते हैं कि वे डग पोर्ट से डरते नहीं, जबकि डग पोर्ट और उनके सरकार ने गौरव जी ये नॉट विद स्टैंडिंग क्लोज उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस बारे में हमने पहले भी बात की थी गौरव जी। हमारी कनाडा के जो चार्टर ऑफ राइट्स है, उनके नीचे जो भी प्रीमियर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पास एक ये क्लोज है चार्ट ऑफ राइट्स के नीचे कि वे नॉट विद स्टैंडिंग क्लोज इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्लोज को इस्तेमाल करके कोई भी प्रीमियर, कोई भी टेरिटोरियल लीडर या कोई भी प्रधानमंत्री जो भी कानून है उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकता है, या जो भी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकता है गौरव जी। ये नॉट विद स्टैंडिंग क्लोज है। ये क्लोज को इसलिए रखा गया था कि अगर कोई प्रोविंस कोई फेडरल कानून से खुश नहीं है, या कोई फेडरल प्राइम मिनिस्टर कोई प्रोविंशियल कानून से खुश नहीं है, तो वे ये नॉट विथस्टैंडिंग क्लोज इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन डग फोर्ड ने ये क्लोज इसलिए इस्तेमाल किया कि वे चाहते हैं कि कानूनी तौर पे जो ये स्कूल वर्कर्स हैं, जो एजुकेशन वर्कर्स, टीचर्स नहीं लेकिन जो सपोर्ट वर्कर्स है, उनकी हड़ताल करने की कानूनी तौर पे उनकी समय आ गई थी। लेकिन उन्होंने नॉट विथस्टैंडिंग क्लोज इस्तेमाल करके ये कहा कि आप हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी उनकी निंदा की, ये कहते हुए कि नॉट विथस्टैंडिंग क्लोज इस तरह से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जब लोगों का हक है कि वे हड़ताल कर सकते हैं। और उन्होंने नोटिस दिया है, 90 डेज का नोटिस एक्सपायर हो गया, जब वे हड़ताल कर सकते हैं तो उन्हें हड़ताल करना चाहिए। इस तरह का नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज को नहीं यूज करना चाहिए। और इसीलिए गौरव जी, अब यूनियंस जो है बहुत ही अपसेट हो गए हैं। और जो जिन सपोर्ट एजुकेशन सपोर्ट वर्कर्स ने हड़ताल की थी गौरव जी, उनको लगभग $3,000 रोजाना हर एक कर्मचारी को फाइन मिल रहा है गौरव जी। लेकिन फिर भी यूनियंस डर नहीं रहे हैं,
और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि आज एक लेबा ट्राइब्यूनल के सामने एक मीटिंग होगी जिससे ये पता चलेगा कि क्या ये फाइन ये जो एजुकेशन सपोर्ट वर्कर्स है उनके ऊपर ये $3,000 अ डे का फाइन लगेगा या नहीं। और साथ साथ में गौरव जी 2200 गो ट्रांजिट बस ऑपरेटर्स जो है जो बस चल रहा ड्राइवर्स हैं स्टेशन अटेंडेंट्स है गौरव जी और आधा जो कर्मचारी हैं और भी कर्मचारी है जो उनकी यूनियन ने ये धमकी दी है कि से आज 12 बजे सुबह से वे हड़ताल कर देंगे। जबकि गौरव जी उनके बीच नेगोशिएशंस चल रही थी एम्प्लॉयर से और उनके बीच, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि वे हड़ताल करेंगे। अमलगमेटेड ट्रांजिट यूनियन लोकल 1587 का कहना है कि वे और गो ऑपरेटर्स जो है मेट्रो लिंक्स जो कंपनी का नाम है जिसे हमारा यहाँ पे ट्रांसलिंक है उनका मेट्रो लिंक्स है उनके बीच बातचीत हुई लेकिन कुछ समझौता नहीं हुई। नेगोशिएशन से फेल बिकॉज मेट्रो लिंक्स फेल टू कम टू द टेबल विद अ रीजनेबल ऑफर टू एड्रेस एनी ऑफ आवर की इश्यूज। लोकल 1587 के प्रधान रॉब खोमिया ने एक स्टेटमेंट में एतवार के शाम को कहा। उनका कहना है कि जो की इश्यूज उनके सामने वो है जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेफ्टी और जो हाई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हायर किए जा रहे हैं वो ये प्रैक्टिस को बंद किया जाए। गौरव जी उनका ये कहना है। उन्होंने मेट्रो लिंक्स के ऊपर ये आरोप लगाया है कि मेट्रो लिंक्स अपने जगह से हिल ही नहीं रहा है और यूनियन से नेगोशिएट करने से इनकार कर रहा है और इसीलिए कल 12 बजे रात से यानी कि मंडे सुबह 12 बजे 1 मिनट पास 12 बज के तब से लेकर जो कर्मचारी हैं वे हड़ताल पे हैं और यूनियन ने भी ये धमकी दी है कि वे अब डग फोर्ड के सरकार को हिलाने के लिए वे हड़ताल करेंगे। गौरव जी, उमेदवार जी आप अपने ब्रीफ में एक रिपोर्ट की बात कर रहे थे जो टीनेजर बच्चे हैं वो कैनबिस की तरफ मुड़ जाते हैं अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, शांत करने तो जो ये जो ट्रेंड है मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा घातक है। हाँ गौरव जी ये बहुत ही डेंजरस भी है और उनके सामने और भी कई रास्ते हैं जो वो अपना सकते हैं। गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है गौरव जी कि जो ये बच्चे हैं या टीनेजर्स है गौरव जी वे कैनबीज की तरफ या marijuana की तरफ हम कह सकते हैं वे इसलिए जाते हैं क्योंकि उन उनको अपने जो मानसिक हालत है उनसे वे तंग आ जाते हैं, वे थक जाते हैं और वे ये चाहते हैं कि उनको कुछ सपोर्ट मिले, कुछ राहत मिले, तो वे कैनबिस या marijuana इस्तेमाल करने लगते हैं गौरव जी। और इसीलिए गौरव जी वे कैनबिस इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे कैनबिस से वे हार्ड ड्रग्स में चले जाते हैं। लेकिन गौरव जी कई एडवोकेट्स का कहना है कि और भी कई रास्ते हैं इन टीनेजर्स के सामने अगर अगर वे चाहे तो वे अपना सकते हैं ये और रास्ते कैनबिस की तरफ उन्हें मुड़ने की ज़रूरत नहीं है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी एक और ऐसा ही सर्वे है होमलेसनेस के बारे में कैनेडियन लोग बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील करते हैं, दुखी हो चुके हैं इस मसले को लेकर। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसका कोई सॉल्यूशन सरकारें कर सकेंगी? सरकार को कुछ करना पड़ेगा इस बारे में गौरव जी क्योंकि लोग तंग आ गए हैं। उनका कहना है वो थक गए हैं देखते हुए कि जब चाहे लोग वो हम कहते हैं टेंट लगाकर तंबू लगाकर बस रास्ते में पब्लिक पार्क्स में बस खड़े हो जाते कहते हैं हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं, हम यहीं पर रहेंगे, हम रास्ते पर ही रहेंगे, हमारे लिए जगह खोजो। और लोगों का कहना है कि हमने तो अपने खुद ही अपने की घर खरीदी है, रेंट की है या कॉन्डो खरीदी है या टाउन हाउस खरीदी या घर खरीदी है या घर नहीं मिले तो हम रेंट कर रहे हैं, बेसमेंट में रह रहे हैं। हमने तो किसी के पास जाकर रास्ते में बैठ के ये नहीं कहा हमें घर खरीद के दो, हमें घर खोज के दो। तो क्यों लोग ऐसे कर रहे हैं? और वो इस बात से भी थक गए गौरव जी, उनका कहना है कि उनके ख्याल में सरकारों, फेडरल और प्रोविंशियल सरकारों और सिटीज़ के कारण ही, उनकी पॉलिसीज़ के कारण ही ये प्रॉब्लम इतना बढ़ गया। उनका कहना है कि उन्होंने इन लोगों को जो लोग टेंट लगाकर बैठे रहते, उनको बढ़ावा दिए। जैसे कि उन्होंने पॉइंट किया कि वैनकूवर में जब टेंट लगाकर हेस्टिंग्स स्ट्रीट पे लोग बैठ गए, तो वहाँ पे जो भूतपूर्व मेयर थे केनेडी स्टुअर्ट, वो उनको हटाने से इनकार कर रहे थे। इससे इन लोगों को और बढ़ावा मिल गया और लोग आकर वहाँ बैठ गए। लेकिन गौरव जी एक सर्वे में ये दिखाया गया है कि
लोग इस बात से बहुत ही थक गए हैं कि कैनेडियन होमलेसनेस प्रॉब्लम जो है वो और भी वर्स होते चला जा रहा, और भी बुरा होते जा रहा है, जबकि सरकारों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस प्रॉब्लम के ऊपर खर्च किया। फिर भी लोग जितने पैसे वो खर्च करते हैं गौरव जी, और सरकार खर्च करते हैं, फिर भी इतना ज्यादा लोग होमलेस कहते हैं वो हमने। और गौरव जी, ऐसा कहा जाता है कि ये जो पहले ये होमलेस और वायलेंस और ये प्रॉब्लम होता था, ये ज्यादातर वैंकूवर और टोरंटो में होता था। वैंकूवर, सारे वैंकूवर टोरंटो में नहीं, वैंकूवर टोरंटो के डाउनटाउन इलाकों में होता था। लेकिन अब ये सभी जगह होने लगा गौरव जी। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि इस साल के शुरुआत में कैलगरी को जबरदस्ती एक टेंट कैंप जो डाउनटाउन में था, उसको वहां से हटाना पड़ा, जबकि 27 वायलेंट अटैक्स वहीं पर हुए 2 महीने के अंदर अंदर। और हैलिफैक्स में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि गौरव जी, कई परमानेंट टेंट सिटीज वहां बन गए, लोग टेंट लगाकर पब्लिक जगह पर बस रहने लगे हैं। इंडिया की तरह हो गया बिल्कुल गौरव जी, अगर लोग चाहे यहाँ पर बनाकर अपना झोपड़ा वहीं पर रहने लगते हैं। और ऐसा बतलाया जाता है कि गौरव जी, कि अब लोग बहुत इससे थक गए हैं। और अब गौरव जी, एक नया पोल जो किया गया है लेगा कंपनी द्वारा, उसमें ये दिखाया गया है कि कैनेडियंस अब इस इशू से बहुत ही थक गए हैं। और वे पूरा तरह से ये भी विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी सरकार कर रही है, उसके कारण ये सिचुएशन और भी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, और भी वर्स हो रहा है गौरव जी। 1534 लोगों का ये पोल था गौरव जी, सारे देश में। और इसमें से क्लियर मेजोरिटी 58% का ये कहना था कि होमलेसनेस इज अ प्रॉब्लम इन माय कम्युनिटी। और एक तीसरा हिस्सा गौरव जी ने कि 38%, तीसरा हिस्सा से भी ज्यादा 38% ने ये कहा कि होमलेसनेस हैज इंक्रीज्ड एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन माय कम्युनिटी। यानी कि उनके ये कहना है कि उनकी कम्युनिटी में वायलेंस और भी बढ़ गया, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा होमलेस लोग हैं। और गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया में ये स्टेटमेंट तो सभी लोग विश्वास करते हैं। 87% लोग गौरव जी ब्रिटिश कोलंबिया में ये विश्वास करते हैं कि होमलेसनेस प्रॉब्लम है वो उनकी कम्युनिटी में, जबकि 72% लोगों का कहना है कि उनकी कम्युनिटी में होमलेसनेस के कारण गौरव जी वायलेंस उनकी कम्युनिटी में बढ़ गया। और उनका ये भी कहना है कि कैनेडियन से जब ये पूछा गया कि क्या सरकार होमलेस प्रॉब्लम को, होमलेसनेस क्राइसिस को ठीक तरह से मैनेज कर रही है, तो उनमें गौरव जी केवल 7% लोगों ने ये कहा कि सरकार जो कुछ भी कर रही है ठीक है। लेकिन उससे कई ज्यादा लोगों का ये कहना है कि जो कुछ भी फेडरल सरकार, प्रोविंशियल सरकार और सिटीज कर रही है ठीक नहीं है। उनका कहना है कि ये जो प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस है, फेडरल पॉलिटिशियंस है, उनकी पॉलिसीज, उनकी कानून और उनकी जो भी एक्शंस वो लेते हैं, उनसे ये होमलेसनेस प्रॉब्लम और भी खराब हो गई है, क्योंकि ये होमलेस लोग जो टेंट बनाकर बैठ जाते हैं, उनको वो बढ़ावा दे रहे हैं गौरव जी। जी, ऐसा ही एक और प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, मेरे ख्याल में हड़तालों का दौर है, तो एक वैंकूवर डाउनटाउन ईस्ट साइड में कुछ लोग इकट्ठा हुए। उस संस्था के लोगों का कहना था कि हाउसिंग इज अ ह्यूमन राइट, तो वो मेरे ख्याल में इसी बात से जुड़ी हुई बात थी जो भी आप कर रहे थे। जी, जरूर, ये हाउसिंग इज अ ह्यूमन राइट, लेकिन इस राइट भी कुछ खर्च है, पैसे लगते हैं, ये पैसे कौन देंगे, ये वो नहीं कहते। वो यही कहते कि हमें घर दो, लेकिन कहते नहीं कि ये घर बनाने की जो खर्च होगा वो पैसे कौन देगा। और गौरव जी, हाउसिंग एडवोकेट्स अपने आप को, ये लोग हाउसिंग एडवोकेट्स कह रहे हैं। और ये डाउनटाउन इस साइड में, वैंकूवर के डाउनटाउन इस साइड में एक मीटिंग की, एक रैली की, और उस रैली का नाम उन्होंने दिया हाउसिंग फॉर ऑल। ये रैली गौरव जी ऑर्गेनाइज की गई थी वैंकूवर एरिया नेटवर्क ऑफ ड्रग यूजर्स, बैंडू जिनका नाम है। और ये एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप है। और उनका कहना है कि वे लोग जो डाउनटाउन इस साइड में रह रहे हैं, उनकी जिंदगी उठाने के लिए, ठीक करने के लिए वे काम कर रहे हैं। इस रैली में गौरव जी ये मांग की गई कि सभी लेवल के गवर्नमेंट जो है, वे हाउसिंग क्राइसिस जो वैंकूवर के डाउनटाउन इस साइड में, वहां उसको सुधारे और लोगों को घर दे, खरीद के दे या बना कर दे। द गोल इज फॉर अस टू गेट सपोर्ट, स्प्रेड नॉलेज एंड ट्राई टू गेट डिग्निफाइड हाउसिंग फॉर एवरीवन। तो ये हाउसिंग ही नहीं चाहते हैं, वो डिग्निफाइड हाउसिंग चाहते हैं गौरव जी। एरो मेरियन जो है, जो बैंडू के ब्लॉक स्टूवर्ड है और को ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने कहा, उनका कहना है कि जो रेजिडेंट सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी में रह रहे हैं, सार हाउस में रह रहे हैं और टेंट में रह रहे हैं, उनको तुरंत ही घर बनाकर या खरीद के दिया जाए। उनका कहना है
कि ये जो सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी यूनिट्स हैं और जो टेंट में वो रह रहे हैं, वो वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। और उन ये डिग्निफाइड भी नहीं है, उनके लिए ये ठीक नहीं है और इसीलिए वे चाहते हैं कि उनको कहीं और घर ढूँढ कर दिया जाए। इट्स क्रेज़ी दैट पीपल आर choosing to live in the streets of Vasaros. It shows how bad they really are. और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि कोई 100 लोग वहां पर थे इस रैली में, जिसमें एक सिटी काउंसलर भी था। और ये सिटी काउंसलर जो था पीट फ्राई, वैंकूवर सिटी काउंसलर, उन्होंने ये कहा कि 2014 से वो एडवोकेट कर रहे हैं कि कुछ और अलग किया जाए। उनका कहना है कि टेम्पररी शेल्टर ऑप्शंस जो है, टाइनी होम, छोटे-छोटे घर जो है, वो लोगों के लिए ढूँढना चाहिए या बनाना चाहिए। टेंट से ये कहीं अच्छा है गौरव जी। जी, मोमिंद्रा जी, गो ट्रांजिट के वर्कर्स भी आज से मेरे ख्याल में हड़ताल पर जाना चाहते हैं। उनकी जो नेगोशिएशन सी बातचीत थी, फेल हो गई शायद। गौरव जी, इस बारे में हमने बात कर चुकी है शायद शुरुआत में। हाँ, गो ट्रांजिट के कोई टू जो टोरंटो के जो गो ट्रांजिट है, हम यहाँ ट्रांसलिंक कहते हैं, लेकिन टोरंटो इलाके में वे गो ट्रांजिट कहते हैं। कि 2200 कर्मचारी आज हड़ताल पे जा रहे हैं गौरव जी। कोई 12 बजे रात से वे माफ करना, हड़ताल पे हैं, क्योंकि उनकी जो यूनियन है उनका ये कहना है कि उनके और मेट्रो लिंक्स जो कंपनी है जो बस और ट्रांसलिंक टोरंटो में चलाती है, वे उनके बीच जो नेगोशिएशंस हो रही थी मेट्रो लिंक्स के बीच और उनके बीच, वो टूट गई है। और यूनियन के लोकल 1587 के प्रधान रॉब कोमिया का कहना है कि मेट्रो लिंक्स अपने जो उनकी मांगे हैं उनको पूरी करने से इनकार कर रही है। इसीलिए जो उनके सभी बस ड्राइवर्स जो है और जो स्टेशन अटेंडेंट्स है, उन्होंने कल रात 12 बजे से हड़ताल कर दिया है। जी, उमेदा जी, वैंकूवर में हेल्थ मिनिस्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं अब, लेकिन इसके बीच डॉक्टर्स और नर्सेज कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हेल्थ सिस्टम को ठीक किया जाए। तो आपको लगता है कोई नतीजा निकलेगा या सिर्फ बातें करके वापस चले जाएंगे? गौरव जी, हमारे जो माफ करना, ब्रिटिश कोलंबिया के जो डॉक्टर्स हैं उनको तो नया डील मिल गया। उनको कोई $250,000 तक उनका सैलरी होया करता था पहले। अब नए डील के नीचे उन्हें 385,000 से भी ज्यादा मिलेगा सालाना गौरव जी, कम से कम। और लेकिन अब डॉक्टर्स और नर्सेस जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी सुधारा जाए। एक गौरव जी, एक फैमिली डॉक्टर जो ब्रिटिश कोलंबिया में काम कर रहे हैं और अल्बर्टा में भी है, अल्बर्टा में भी उनके पेशेंट्स हैं। उनका कहना है कि कई उनके पेशेंट्स को केयर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो हमारी सिस्टम है वो एक तरह से टूट गई है। डॉक्टर कालिन मन का कहना है कि जो उनकी बीमार पेशेंट्स हैं और उनके पास फैमिली डॉक्टर्स नहीं है, और वे बार-बार इमरजेंसी रूम से वापस लौट के आते हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्टर्स नहीं। और क्योंकि वो इमरजेंसी रूम्स में लौट कर आते हैं, उनके पास डॉक्टर्स नहीं, इससे जो इमरजेंसी रूम के स्टाफ है, वो बर्न्ट आउट हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसीलिए उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा फैमिली डॉक्टर्स को ट्रेन करना चाहिए और प्रोविंसेस में रखना चाहिए। और इसीलिए ब्रिटिश कोलंबिया ने गौरव जी जो डॉक्टर्स के पे है उसको बढ़ा दिया है, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया का विश्वास है कि डॉक्टर्स की पे सिस्टम को बढ़ाने से और डॉक्टर्स ब्रिटिश कोलंबिया में आकर रहेंगे। गौरव जी, डॉक्टर मैन जो पार्ट टाइम वॉक इन क्लिनिक्स में काम करती है बेनबी ब्रिटिश कोलंबिया में, उनका कहना है कि इमरजेंसी रूम्स जो सेंट्रल अल्बर्टा में है, ब्रिटिश कोलंबिया को बात नहीं कर रही, अल्बर्टा की बात कर रही है, कि उनका कहना है कि सेंट्रल अल्बर्टा में कई ऐसे पोजीशंस है, डॉक्टर्स के पोजीशंस है जो वे फिल नहीं कर पा रहे। और साथ साथ में कई पेशेंट्स जो है वो उनको प्रिस्क्रिप्शन फिल नहीं हो रहा, क्योंकि उनके पास डॉक्टर्स नहीं है, तो इमरजेंसी रूम में जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन फिल कराने के लिए, लेकिन वहां पर जाने के लिए उन्हें बहुत देर इंतजार करना पड़ता। और उनका कहना है इसीलिए जो हेल्थ मिनिस्टर्स 13 प्रोविंसेस से और टेरिटरी से अपने फेडरल जो काउंटर पार्ट्स है उनके साथ जो उनकी मीटिंग हो रही है यहाँ वैंकूवर में, उनके सामने आज और कल उनके सामने गौरव जी वो ये प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि और भी डॉक्टर्स को अल्बर्टा जैसे प्रोविंसेस में रखे जाए, जैसे कि वहाँ पे वे लोग जिनके पास पर्सनल डॉक्टर्स नहीं, फैमिली डॉक्टर्स नहीं है, उनको कोई नए डॉक्टर्स मिले। जी,
उमेंद्र जी, आप ब्रीफ्स में बता रहे थे कि साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के पास बियर के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री मौजूद है। बिया से जो कुछ भी रिलेटेड है इम्पोर्ट नहीं होता है गौरव जी। तो हाँ, जी। ये साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के ने एक प्रोजेक्ट शुरू की है कि वे जो बिया की इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको वे आर्काइव कर रहे हैं गौरव जी। और वे आर्काइव करेंगे जिससे लोगों को ये पता चल सकेगा कि बिया जो बिया की हिस्ट्री है वो क्या है, किस तरह से ये शुरू हुई यहाँ पर, और कब शुरू हुई, और कैसे बियास यहाँ पे पहले बनाई गई या बेची गई, इस बारे में वे ये बिया की हिस्ट्री इतिहास बना रहे हैं। साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स ने एक बहुत ही एक्सटेंसिव कलेक्शन करो जी बीसी के ब्रिटिश कोलंबिया के बिया के हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बटोर के रखा है, कलेक्ट करके रखा है। रिसर्चर्स ने कई ऐसे इंफॉर्मेशन पाए हैं गौरव जी की ये इंडस्ट्री जो है, बिया ब्रूइंग इंडस्ट्री है, 160 साल, 160 ईयर्स से ब्रिटिश कोलंबिया में कैसे शुरू हुई। वी हैव बॉटल्स, we have coasters, we have documents, we have architectural designs and labels. Melanie Hart Bottle मेलेनी हार्ट बैटल जो एसएफयू के आर्काइव्स के एम्प्लॉई है, कर्मचारी है, ने कहा, उन्होंने कहा 1 साल के अंदर अंदर जो आर्काइव हिस्ट्री है बिया के बारे में वो इतना ज्यादा बढ़ गया है गौरव जी, जिसमें फाइल्स भी है, फोटोज भी है, और किस तरह से बिया हिस्ट्री, जो बिया फैक्ट्रीज जो है पहले ब्रिटिश कोलंबिया में शुरू हुई, किस तरह बिया यहाँ पर पहले बनाई गई 160 ईयर्स अगो गौरव जी, जिसमें कई इंडिपेंडेंट ब्रूअर्स भी थे जो अपने दुकान यहाँ पर खोले, ब्रूअरीज खोले, और 230 ब्रूअरीज भी यहाँ पे थी गौरव जी प्रोविंस में। इस सभी इसके बारे में, इसके बिया के इतिहास के बारे में, ब्रिटिश कोलंबिया के बिया के इतिहास के बारे में साइमन फ्रेजर ने ये आर्काइव्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा हुआ है। उमेंद्र जी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की भी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स लगे हुए हैं सिटी ऑफ वैनकूवर को क्लाइमेट एक्शन के बारे में अपने अलग अलग सुझाव देने। हाँ जी, ब्रिटिश यूबीसी के जो सबसे प्राइमरी बड़ी कैंपस वो वैंकूवर में है, और वहाँ के जो विद्यार्थी हैं अपने जो क्लाइमेट एक्शन की वे प्रस्ताव है वो वैंकूवर सिटी के सामने वे लाना चाहते हैं। ब्रिटिश कोलंबियंस गौरव जी को अब मालूम ही हो गया है कि क्लाइमेट चेंज कितनी कैटास्ट्रोफिक हो सकती है, जबकि कितनी ज्यादा यहाँ पे स्टॉर्म्स आई और वाइल्ड फायर्स थी गौरव जी पिछले कुछ सालों में, समर और स्प्रिंग के दौरान और फॉल के शुरुआत में, और गौरव जी जैसे ही फॉल खत्म हुई उसके बाद गौरव जी यहाँ पर इतना ज्यादा स्टॉर्म्स एक के बाद एक आप देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं रेडियो इंडिया पर, हम एटमॉस्फेरिक रीवा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हम जो आसमान से नदी आ रही है, इतने ज्यादा बारिश हो रही है, उस बारे में बातचीत कर रहे हैं। और गौरव जी, मोर क्लाइमेट एजुकेशन is a big message we are hearing at UBC and universities around the world. गौरव जी, लिंडा नोलन जो यूबीसी के सस्टेनेबिलिटी हब की सीनियर डायरेक्टर है, ने कहा, we really need to educate tomorrow's leaders so they are prepared to address this huge change for all of us. और उनका कहना है कि एक सर्टिफिकेट, ये पहला बार है कि सर्टिफिकेट ऑफ क्लाइमेट स्टडीज एंड एक्शन यूबीसी में लॉन्च किया गया है इस साल गौरव जी। जो वहां पर आप जाकर इस बारे में पढ़ सकते हैं, और क्लाइमेट एक्शन लैब में 40 स्टूडेंट्स है गौरव जी जो भाग ले रहे हैं, और उनका ये गोल है कि वे ये जान सकेंगे कि किस तरह से ग्रीन सॉल्यूशंस को वे लाए जिससे कि क्लाइमेट चेंज को वे रोक सके गौरव जी। और थर्सडे को यही विद्यार्थियों ने अपने जो आइडियाज है सिटी ऑफ वैंकूवर के सामने लाकर रखा, और सिटी ऑफ वैंकूवर के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा। जो विद्यार्थी हैं गौरव जी, उन्होंने जो सिटी ऑफ वैंकूवर है उनको ये बतलाया कि किस तरह से वे वैंकूवर में जो क्लाइमेट एक्शन है, क्लाइमेट चेंज है, उसको रोक सकते हैं, और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको सुधार सकते हैं। जी। उमेंद्र जी, सरी से एक महिला है, उन्होंने कम्युनिटी सेफ्टी में अपनी अचीवमेंट्स के लिए अवार्ड जीता है, तो साउथ एशियन भी है, काफी खुशी की बात है। गौरव जी, लवप्रीत बरार को हमारे तरफ से और रेडियो इंडिया की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो इस अवार्ड के लिए। उनको ये अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी सेफ्टी में जो काम किए। लवप्रीत बरार सरी में रहती है और
वे सरी के एक फैमिली लिएजन विक्टिम सर्विसेज मैनेजर है आई हिट टीम के लिए। लवप्रीत बरार गौरव जी जो जैसे कि मैंने कहा सरी फैमिली लिएजन विक्टिम सर्विसेज मैनेजर है आई हिट के लिए को ये अवार्ड सेव फॉर सर्विस टू विक्टिम्स के लिए मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने एक रिलीज में ये कहा है कि बरार ने आउटस्टैंडिंग लीडरशिप दिखाया है और डेडिकेशन दिखाया है काम करने के लिए क्राइम विक्टिम्स फैमिलीज को मदद करने के लिए। वो फैमिली जो किसी क्राइम के विक्टिम हो जाते हैं, उनकी घर चोरी हो जाती है या वही किसी तरह से क्राइम के विक्टिम होते हैं, उनकी वही लिएजन है। आई कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर देयर लीडरशिप commitment and innovation and I thank them for all they do in building सेफर कम्युनिटी। गौरव जी जो हमारे पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर है और सोलिसिटर जनरल है माइक फांसवर्थ, उन्होंने कहा। उनके साथ साथ लवप्रीत बरार के साथ साथ और भी लोगों को गौरव जी अवार्ड मिला, जिनमें शामिल है शॉन बेस जो वैंकूवर के सीईओ है एलिजाबेथ फ्राई सोसाइटी ऑफ ग्रेटर वैंकूवर के, और एब्रिजिनल कोलिशन टू एंड होमलेसनेस विक्टोरिया, उनको भी ये अवार्ड मिला। लवप्रीत बरार को जैसे कि मैंने कहा उनको मिला। और मेरी ब्राउन ब्राउन जो हेल्सिक नेशन फर्स्ट नेशंस के प्रोग्राम डायरेक्टर है हेल्सिक गैबलेस रिस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम के गौरव जी, साथ साथ में जकाई जेन यन यूथ सेंटर को जो प्रिंस जॉर्ज के हैं उनको भी ये अवार्ड मिला। जी उमिद्रा जी, जिलावैक से एक पुलिस वाले ने 2021 के एक मामले में काफी गंभीर किसी को चोटें लगी थी, उसको वहीं छोड़ दिया था, तो क्या फैसला आया उसके बारे में? उसके खिलाफ गौरव जी एक क्रिमिनल चार्ज लगाया गया है और उनकी केस दिसंबर में कोर्ट में शुरू होगी। गौरव जी इस हफ्ते इस बारे में हमने पिछले हफ्ते भी बातचीत की थी कि चिलीवैक के इस रॉयल कैनेडियन माउंटी ऑफिसर को चार्ज किया गया है कि 2021 में जो शूटिंग हुई थी जिससे कि एक आदमी बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था। गौरव जी चिलीवैक आरसीएमपी ऑफिसर के खिलाफ ये जो चार्जेस लगाए गए हैं, इस ऑफिसर का नाम है कांस्टेबल केविन बाय जियोनी गौरव जी, और उनको 4 चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं। डिस्चार्जिंग अ फायरआर्म यानी कि बंदूक चलाने की उसके ऊपर आरोप लगाई गई है। एग्रेवेटेड असॉल्ट की चार्ज लगाई गई है तथा केयरलेस यूज ऑफ अ फायरआर्म यानी कि अ, बंदूक चलाने की दूसरी चार्ज भी उनके खिलाफ लगाई गई है। गौरव जी ये इंसिडेंट जो शुरू हुई है 7 बजे सुबह जनवरी 12 तारीख लास्ट ईयर 2021 में, जब पुलिस को ये रिपोर्ट मिली कि एक डोमेस्टिक इंसिडेंट हो रही थी चिल्लुआक में। डोमेस्टिक इंसिडेंट ज्यादातर पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई होती है, तो वहां पर पुलिस ऑफिसर्स गए। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट में कहा, जो वे वहां पर पहुंचे तो जो आदमी इन्वॉल्व था वो वहां से गाड़ी चलाकर वहां से चला गया था, वहां पर नहीं था, महिला ही थी। उनसे बातचीत की और पुलिस इस आदमी को बाद में गौरव जी लोकेट किया चिल्लुआक के लिकमन और कीथ विल्सन रोड के पास। और जब पुलिस वहां पर पहुंचे तो पुलिस और उस आदमी के बीच कुछ इंटरेक्शन हुई, जैसे कि पुलिस उनके व्हीकल के पास जा रहे थे तो कुछ इंटरेक्शन हुई, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। गौरव जी पुलिस ने गोली चलाई और उस समय पुलिस का कहना था कि वो आदमी जो था उसके हाथ में एक वेपन था या कोई हथियार था। उन्होंने ये नहीं कहा बंदूक था क्या था, इसीलिए पुलिस का कहना था कि पुलिस ऑफिसर्स ने गोली चलाई जिससे कि ये आदमी जख्मी हो गया। और पुलिस ने और कुछ रिपोर्ट नहीं दी, उस समय स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन जो आदमी था बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया, सीरियस इंजरीज थी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया गौरव जी। और बाद में इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंक्वायरी शुरू की। ये आईआईओ ज्यादातर जब भी पुलिस गोली चलाती है, चाहे वो जानकर या अचानक से या अनइंटेंशनली, तो ये इंक्वायरी शुरू होती। पुलिस ने इंक्वायरी आईआईओ ने इंक्वायरी शुरू की और फिर बाद में उन्होंने जो क्राउन काउंसिल है उनको ये सजेशन दिया, ये प्रस्ताव रखा कि इस अफसर के खिलाफ 4 चार्जेस लगाए जाए। और अब कांस्टेबल बजिलोनी के खिलाफ 4 चार्जेस लगाए गए हैं और उनको कोर्ट में दिसंबर में लाया जाएगा। दिसंबर 12 तारीख को पहले बार वे चिलीवैक प्रोविंशियल कोर्ट में आएंगे इन चार्जेस को आंसर करने के लिए। गौरव जी उमिद्रा जी, ब्रैम्पटन से खबर है, एक व्यक्ति ने 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। अब उसको मेरे ख्याल में सजा हुई है। 6 साल की जेल की सजा हुई है उन्हें गौरव जी। और इससे लोग जो जो ड्राइवर है उनको 6 साल की सजा हुई, लेकिन परिवार तो बर्बाद हो गए। 2 परिवार गौरव जी, 3 लोग मारे गए थे इस क्रैश में जब ये आदमी अपनी गाड़ी को 160
किलोमीटर्स पे आवा चला रहा था गौरव जी, इतनी स्पीड पे ये गाड़ी चला रहा था। और अब ये आदमी जो कैलेडोन शहर जो ब्रैम्पटन के बिल्कुल बाहर है, वहाँ पे रहता था, उनको 6 साल की जेल की सज़ा हुई है। ऐसा बताया जाता है कि अगस्त 2018 में ये क्रैश हुआ था गौरव जी, और 3 लोग इस क्रैश में मारे गए थे। पॉल मैनज़ोन जो 49 इयर्स के हैं गौरव जी, को 6 साल की जेल की सज़ा हुई तथा साथ-साथ में उन्हें 7 साल तक गाड़ी चलाने की लाइसेंस नहीं मिलेगी। जब वो जेल से छोड़े जाएँगे तब, अभी नहीं, 6 साल के बाद जब वो छोड़े जाएँगे, उसके 7 साल तक, उसके बाद 7 साल तक वो गाड़ी नहीं चला सकेंगे। गौरव जी, पुलिस का जज का कहना है कि पॉल मैनज़ोन कि ये डिसीजन, ये निर्णय कि वो गाड़ी चलाए, जबकि उनकी गाड़ी चलाए स्पीड के 2 मोर देन ट्वाइस द स्पीड लिमिट, यानी कि स्पीड लिमिट तो गौरव जी शायद 70 किलोमीटर एन आवर थी, और वे चला रहे थे गाड़ी को 160 किलोमीटर एन आवर पर गौरव जी वहां पर। और जिससे कि हाईवे में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, और जो लोग मारे गए उनमें शामिल थे एलिसन जॉन, उनके 7 वर्षीय बेटा माइल्स, और उनकी एक फैमिली फ्रेंड जूलिया रिकार्डो ने, जो 12 साल की ही थी गौरव जी। तो 2 बच्चे, जो एक 7 साल के और एक 12 साल के, और वो जो 7 साल का बच्चा था माइल्स, उनकी माँ भी उसमें मारी गई। जस्टिस नैन्सी डेनिसन ने मैनिज़ोन को शुक्रवार को सेंटेंस किया, और ये कहा कि अब वे 6 साल तक जेल में रहेंगे, उसके बाद जब वे निकलेंगे तो 7 साल तक कोई गाड़ी नहीं चला सकेंगे। जी, उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि वेस्ट सेमीफाइनल में बीसी लायंस जीत गए हैं। हाँ जी, ये बहुत ही खुशी की खबर है। आज जो कल इतवार थी गौरव जी, हम लोग जो यहाँ वेस्ट कोस्ट में रह रहे हैं, वो हमारे लिए, और फुटबॉल फैन्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि इतवार के 2 खेल हुए। एक सिएटल सीहॉक्स फुटबॉल टीम ने एरिज़ोना कार्डिनल्स को एरिज़ोना में हराया, एक शानदार विजय लिया, और साथ-साथ में ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर में हुए सेमीफाइनल। ये पहली बार गौरव जी 6 साल में है, 6 साल में पहली बार ये सेमीफाइनल गेम वैंकूवर में हुआ, और वैंकूवर के ब्रिटिश लायंस फुटबॉल टीम ने कैलगरी स्टैम्पीडर्स, जो कई साल से बहुत ही चैंपियन टीम थे, को हराकर अब जो बीसी लायंस है, वे अगले हफ्ते विनिपेग जाएंगे, और विनिपेग में वे वेस्ट फाइनल्स में विनिपेग का सामना करेंगे। अगर ब्रिटिश कोलंबिया वेस्ट फाइनल्स में विनिपेग बॉम्बर्स को हरा दिए, तो बीसी लायंस इस साल के ग्रे कप फाइनल्स में भाग लेंगे गौरव जी। उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे चांद ग्रहण के बारे में, ये मेरे ख्याल में अभी वो आखिरी बार मंगलवार को हम देखेंगे। हाँ जी, इस मंगलवार को ये जो लूना एक्लिप्स है वो हम देखेंगे, सारे दुनिया में ये है। और ऐसा बतलाया जाता है कि ये लास्ट टोटल लूना एक्लिप्स है, कि ये 3 सालों में, अगले 3 साल में ये देखने का मौका आपको नहीं मिलेगा गौरव जी। और सबसे ज़्यादा ये विज़िबल रहेगा, सबसे ज़्यादा ये नॉर्थ अमेरिका में देखा जा सकेगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में गौरव जी। डॉन से, सुबह से, यानी कि कल सुबह से, जब सूरज उगने से पहले आप देख सकेंगे ये लूना इक्लिप्स गौरव जी। ट्यूसडे मॉर्निंग को अगर आप चाहें, जल्दी उठकर आप सुबह-सुबह ये देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा पहले कि अब ये 3 साल तक ये आप नहीं देख सकेंगे, क्योंकि ये लूना इक्लिप्स है लास्ट लूना इक्लिप्स फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। अगर आपको देखना है, कल सुबह उठ के देख लीजिए, ये टोटल लूना इक्लिप्स है, सारे नॉर्थ अमेरिका में आप देख सकते हैं गौरव जी। और जितने आप वेस्ट में रहो, उतना ज़्यादा आप देख सकते हैं। और गौरव जी, हम तो सिर्फ वेस्ट में ही हैं, को वेस्ट कोस्ट पर है, तो हमको ये ठीक तरह से दिखाई दे सकेगा। अगर आप कल सुबह डॉन से पहले, 6 बजे से पहले आप उठकर देखना चाहें, और क्लाउडी नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं गौरव जी। और ये जो लूना एक्लिप्स है, चाँद ग्रहण है गौरव जी, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा पैसिफिक इलाकों में भी सनसेट के बाद, यानी सूर्य अस्त के बाद आप देख सकेंगे। लेकिन हम तो सूर्य उगने से पहले ही देख सकेंगे यहाँ पर कनाडा में। उमेंद्र जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।